बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप ये जो प्यारा प्यारा सा मौसम देख रहे हैं, ऑफिस से वापस आई थी तो इतने प्यारे बादल बने हुए थे। तो फिर बच्चों ने कहा जी हमें फ्राइज़ खानी है, तो ना घर में चने का पुलाव बना हुआ था। तो मैंने कहा चले कुकिंग तो इतनी कोई खास करनी है, तो चले बच्चों को ना फ्राइज़ बना देती हूँ। काफ़ी दिनों से ये लोग मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा चले जैसे साथ फ्राइज़ बन रही है और मैं किचन में जो काम करती हूँ वो करती हूँ, और साथ आप लोगों के साथ ना एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ कि जो कि आजकल हर एक के साथ हो रहा है। लोगों में एक दूसरे की बिल्कुल भी ना वैल्यू ही नहीं रह गई। तो हम किस तरह से अपनी खुद की वैल्यू को बढ़ाएं। जैसे कि किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा है, ना जाने कितनी शिकायतों का शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनाहगार हो गए। बहुत बुरा लगता है कि जब हम जिनके साथ हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी होती है, जब वो हमारी फीलिंग की कदर नहीं करते, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि सामने वाला हमारी कदर करे, और जो हमको बेकदर और कम समझते हैं, जिससे हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे ना सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। तो किस तरह हम अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाएं, किस तरह हम सब अपने आप को मोटिवेट रखें। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यही टॉपिक डिस्कस करूंगी। सबसे पहली बात, इस दुनिया में ना तरह तरह के लोग हैं, इसी तरह इन लोगों की सोच भी अलग तरह तरह की ही है। तो जिसके पास जो होता है इंसान, वही अगले बंदे को देता है। जब हमारे पास एक पानी का गिलास होगा और हम किसी को कोई हमें धक्का देगा, तो हमारे पास से क्या गिरेगा? पानी का गिलास में से जो पानी होगा वही गिरेगा, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पानी होगा। तो इसी तरह जिस इंसान के पास जो होता है वो नेक्स्ट पर्सन के वो ही देता है। किसी के पास प्यार होगा तो वो प्यार देगा, नफ़रत होगा तो वो नफ़रत देगा, इज़्ज़त होगी तो वो इज़्ज़त देगा। तो जिसके पास गुलाब होंगे वो फूल देगा, और जिसके पास कचरा होगा वो हमें गंद ही देगा। तो यहाँ पर तो इसीलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। दुनिया यही है, दुनिया के पास जो होता है दुनिया वही हमें देती है। तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया के सामने बिखरने की ज़रूरत नहीं है, हर एक के सामने अपना रोना लेकर नहीं बैठना जी हाय हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ ये हो गया है। तो अपने दुख को अपने तक रखना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना जिस पर्सन पे, कागज़ पे आप सिंपली से उसका नाम लिखें और उस कागज़ को फाड़ दें, और जस्ट इमेजिन करें कि हम कागज़ को नहीं उस बंदे को फाड़ रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम लोगों ने ये नहीं कि ये सिर्फ आपने दूसरों के लिए करना है, ये आपने अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अक्सर हमारी ही सारी गलती हो, या यही कि सारी गलती दूसरे की हो जाती है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचना है कि क्या वाकई हमारी गलती है या नेक्स्ट पर्सन की गलती है। तो अगर बेईमानी यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ईमानदारी के साथ सोचना है कि क्या गलती हमने तो नहीं कर दी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हम लोग अपनी गलती को पकड़ें, क्योंकि हर एक के पास हर चीज़ मुयस्सर नहीं होती। अब आसमान को देख लें, उसके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन को देख लें, उसके पास आसमान नहीं है। तो बस इसी तरह से हम लोगों में भी कोई ना कोई कमी होती है जिसको हमने इम्प्रूव करना है। तो ये नहीं कहना कि अपनी गलतियों को हम दूसरों के सरों पर डाल दें, नहीं, जहाँ पर हमें खुद इम्प्रूव होने की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोगों को खुद भी इम्प्रूव होना है। इसी तरह से हमारी वैल्यू बढ़ेगी। और एक और बात कि जब हर बंदा करता रहता है ना मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और कोई कुछ भी नहीं है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें ना ख़राब होती हैं। इसीलिए किसी को ना कुछ भी नहीं आप लोगों ने कहना, किसी को किसी मामले में कोई राय नहीं देनी, तब तक राय नहीं देनी जब तक आप लोगों से कुछ खुद ना उम्मीद रखा जाए। खुद को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को कामों में बिज़ी रखें, और उन कामों में बिज़ी रखें जिनमें आप लोगों को इंटरेस्ट हो। तो इस तरह अकेलापन भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि उस टाइम हम खुद से मिल रहे होते हैं, अपनी बातों को वैल्यू देते हैं, हमें पता होता है कि इस टाइम हमारा ये मी टाइम है। तो आप लोगों ने उस टाइम मी टाइम के बाद जब खुद को एनालिसिस करना है, उसके बाद हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है, फेस पे एक स्माइल रखनी है, और ये स्माइल फेक बिल्कुल भी नहीं होनी। बिल्कुल भी ऐसे प्रिटेंड नहीं करना कि हम खुश नज़र आने की कोशिश करें। अंदर से हमारी खुशी आनी चाहिए। जब हम खुद पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो दूसरों को भी हम पॉजिटिविटी ही देंगे। जब हमारे अंदर ही नेगेटिविटी आ जाएगी तो हम कहाँ से दूसरों को पॉजिटिविटी का कहेंगे? हम तो दूसरों को भी फिर नेगेटिविटी देंगे। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश यही करनी है अपनी आप वैल्यू बढ़ाने के लिए कि भाई लोगों के मामलात में ना बोलें। जब आप लोगों से कोई मशवरा मांगता है तो उसको मशवरा दें। फजूल में अपनी तरफ से मशवरा देने की, लोगों के मामलात में टांग अड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी की बात को भी ना आप लोगों ने अहमियत नहीं देनी, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और ये सेल्फलेस होने की मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही,
या सेल्फिश नहीं होना, मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जिन्हें हमें पता होता है कि ये हम खुद के लिए जिएंगे। जब हम खुद के लिए जी रहे होते हैं तो हमारी वैल्यू और बढ़ती है। जब हम अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई दूसरा हमें कैसे वैल्यू देगा। तो इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। होता है मुश्किल जॉइंट फैमिलीज़ में, इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन किसी की बात को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। एक कान से उन्हें दूसरे के कान से निकाल दें, चिल करें। किसी भी बात को दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के रवैयों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को जब हम सर पे सवार कर लेंगे ना तो वो चीज़ हमारे लिए ही पॉजिटिविटी बनेगी। हम ही किसी डिप्रेशन का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, इस तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए किसी की भी बातों को अहमियत देने के बजाय अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। कोई बुरा कर रहा है तो वो अपनी कब्र में जाएगा, कोई अच्छा करेगा तो वो अपनी कब्र में जाएगा। किसी के मामलात में बोल के अपने आप को बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों को सिर्फ उतनी वैल्यू दें जितने दूसरे आपको देते हैं। आप किसी से मिलते हैं, इंसान वो कहता रहेगा मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो हम उस पर्सन से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि दूसरों को भी वैल्यू दें बजाय कि सिर्फ खुद को वैल्यू देने की। और वही बात आ जाती है कि जिसको हम जो देंगे वो हमें वही रिटर्न करेगा। और अगर उसके पास वो चीज़ होगी, अगर कोई कम ज़र्फ़ होगा तो वो अपनी कम ज़र्फ़ी का सबूत देगा। और जी ये देखें, इसी तरह बातें बढ़ती करते करते मैंने अपने सारे किचन को क्लीन कर लिया। तो बस जी इसी तरह मैंने अपने किचन को क्लीन कर लिया था। और फिर बच्चे भी ना काफ़ी, मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, फ्लू वगैरह था, इसे नज़ला वगैरह हुआ था, खांसी भी थी, तो मैंने इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। तो फिर मैं इसको लेकर चली गई थी डॉक्टर के पास। और जी फिर इसलिए मैंने इसके आगे ना कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो बस जी यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग और छोटी सी बातें। और आप लोग जो मैंने आप लोगों के साथ आज बातें की, आप लोगों को वो किस तरह की लगी? आप लोगों के ख्याल से ऐसे ही होता है या इससे कुछ चेंज होता है? तो मुझे अपने राय से कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर आगाह करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।